Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial, namely deadly trade. डेडली ट्रेड जो है वो बेसिकली जो ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रेड हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। उस हवाले से इसको लिखा गया है। क्रिमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नज़र आएगा कि कितने इलीगल जो हैं वो इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान में परवान चढ़ रहे हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Pakistan may never have witnessed a character as notorious and slippery in the illegal organ trade as फवाद मुमताज। पाकिस्तान में जो विटनेस किया गया, देखा गया कैरेक्टर जो बहुत ही नोटोरियस यानी कि बदनाम और स्लिपरी है और इलीगल ऑर्गन ट्रेड करता है, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। वो कैरेक्टर का नाम है फवाद मुमताज। अ प्लास्टिक सर्जन टर्न्ड एलेग्ड क्रिमिनल मास्टरमाइंड। इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक सर्जन है और इसको एलेक्ट किया गया कि ये क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। मिस्टर मुमताज हैज रिपीटेडली एस्केप द क्लचेस ऑफ द लॉ। और ये मुसलसल बार बार जो है एस्केप कर रहा है, मफरूर हो रहा है क्लचेस ऑफ द लॉ, यानी लॉ के शिकंजे से। मेकिंग अ मॉकरी ऑफ अवर लॉ एनफोर्समेंट एंड जस्टिस सिस्टम। और मॉकरी उड़ा रहा है हमारे लॉ एनफोर्समेंट और जस्टिस सिस्टम की। His recent escape from FIS custody and rearrest has once more put the spotlight on the dark web of organ trafficking in Pakistan. इसकी जो रिसेंट एस्केप है, यानी कि वो मफरूर हुआ एफआईए की कस्टडी से भी और दोबारा से रीअरेस्ट, ठीक है, ये वाकयात जो हैं वो फिर से एक लाइट डालते हैं कि इस पर डार्क वेब ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग पर पाकिस्तान में, ठीक है, कि जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है। Mr. Mumtaz operation have reportedly spanned Punjab, KP and AJK since 2009। 2009 से AJK और KP और पंजाब में ये जो है वो फैलता जा रहा है, फैलाव नजर आ रहा है मुमताज के ऑपरेशन का। He has allegedly even paid on clients from the Gulf countries। इवन ये गल्फ कंट्रीज से भी जो क्लाइंट्स हैं उनको अपना शिकार बनाता है। इसके ऊपर ये भी इल्जाम हो चुका है। द बिलियनियर सर्जन रिपोर्टेडली thrived on exploiting desperate donors। ठीक है, यहाँ पे वो बिलियनियर ये सर्जन है, ठीक है, रिपोर्टेडली यानी मुबैना तौर पर थ्राइव करता है, यानी कि तरक्की के मनाजिल जो है वो तय कर रहा है, यानी अपनी तरक्की ले रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस्तेहसाल कर रहा है वो डोनर्स का, जो डेस्परेट डोनर्स हैं एंड क्रिटिकली इल पेशेंट अलाइक। और जो बहुत ज्यादा शदीद बीमार हैं उनको शिकार बनाता है अपना ये, लेवरेजिंग देयर डेस्पेयर फॉर फाइनेंशियल गेन। और फिर जो उनकी मायूसी है उससे फायदा उठाता है, लेवरेज उठाता है अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। The insidious episode involving the unfortunate demise of comedian उमर शरीफ डॉटर। ठीक है, अब जो उमर शरीफ की डॉटर है, कॉमेडियन जो थे, ठीक है, उसका जो एक अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत जो कत्ल हुआ उसका, ठीक है, ये भी उस एपिसोड में से एक है। फॉलोइंग एन इलीगल ट्रांसप्लांट बाय मिस्टर मुमताज, जो कि एक इलीगल ट्रांसप्लांट था मिस्टर मुमताज की तरफ से, अंडरस्कोर्स द डायर स्टेक्स इन्वॉल्व्ड एंड द sheer impunity with which these criminal networks operate। तो ये वो चीज अंडरस्कोर करती है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और जो इसके अंदर कौन कौन से जो शेयर इम्प्यूनिटीज मौजूद हैं और ये क्रिमिनल नेटवर्क्स कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। नॉट ओनली इज द फिजिकल वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल एट स्टेक। ना सिर्फ यहाँ पर फिजिकल वेल बींग जो है इंडिविजुअल्स की वो रिस्क पर है, द एथिकल फाइबर ऑफ अवर मेडिकल कम्युनिटी इज ऑल्सो थ्रेटन। बल्कि साथ ही साथ हमारी जो एथिकल फाइबर है ना हमारी मेडिकल कम्युनिटी की, वो भी थ्रेटन हो रही है। इट इज इम्पेरेटिव, तो ये बहुत जरूरी है, वी डाइसेक्ट द डेप्थ एंड रीच ऑफ मिस्टर मुमताज नेटवर्क, कि हम डाइसेक्ट करें, ठीक है, इस नेटवर्क को। और जो है मतलब डाइसेक्ट मतलब काटें, ठीक है, इसकी डेप्थ को काटें और देखें, रास्ता बनाकर देखें कि इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ है। ब्रिंगिंग एवरी एनेबलर अ कंप्लाइज एंड बेनिफिशियरी ऑफ दिस मलाई ट्रेड टू जस्टिस। और इस तमाम एनेबलर कंप्लाइज और बेनिफिशियरी जो है इस मलाइस यानी इस घिनौनी ट्रेड के, उसको जस्टिस की तरफ लेकर जाया जाए। द ओनस फॉल्स ऑन अवर लॉ मेकर्स। ओनस होती है जिम्मेदारी, ठीक है, तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, हमारे लॉ मेकर्स पर, लॉ एनफोर्सर्स पर और जो है मेडिकल कम्युनिटी पर, टू इरिवोकेबली डिसमांटल द डेंजरस एम्पायर ही इज एसोसिएटेड विद, के उस इन चीजों को जो है वो अटल तरीके से, इरिवोकेबली यानी कि अटल तरीके से, पुरअज़म तरीके से डिसमांटल किया जाए जो डेंजरस एम्पायर एसोसिएट कर रही है उसके साथ। The state must also strengthen the implementation of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act 2010। ठीक है, और इस चीज को स्ट्रेंथन करवाया जाना चाहिए। जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 2010 था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी कंट्री में होनी चाहिए। दैट क्रिमिनलाइजेस इलीगल ट्रांसप्लांटेशन सो द ऑर्गन ट्रैफिकिंग ट्रेड फाइंड्स लिटिल रूम टू ऑपरेट। ताकि ये जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, ये जो एक्ट्स हो रहे हैं क्रिमिनोलॉजी के, ठीक है, इलीगल एक्ट्स हैं, ठीक है, इनकी ट्रांसप्लांटेशन जो है ऑर्गन्स की, इनको बहुत ही कम जगह मिले ऑपरेट करने के लिए। एंड नो अदर फवाद मुमताज इमर्जेस फ्रॉम द
शेडोज और कोई दूसरा जो है फवाद मुमताज इमर्ज ना हो सके, उभर ना सके सोसाइटी में। फर्दर मोर मजीद पर अगर हम देखें तो वी मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन। तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस, हमें चाहिए करनी चाहिए ऑर्गन डोनेशन के हवाले से। मोर देन 150,000 पीपल डाई ऑफ ऑर्गन फेलियर इन पाकिस्तान ईच ईयर। हर साल 150,000 लोग जो हैं वो ऑर्गन फेलियर की वजह से मर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू SIU2 UT। एंड द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दीज डेथ्स इज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइमरी रीजन इसके पीछे क्या है, यही कि जो डेथ्स होती हैं वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स की वजह से होती हैं। In addition, मजीद बर हम कहें, it must be recognized that the issues goes beyond tackling a legal challenge। तो ये रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए इसको, और बियॉन्ड जाके इसको टैकल करना चाहिए एक लीगल चैलेंज के तौर पर। द सॉर्डेड रियलिटी इज दैट दिस illicit trade capitalizes on the socio-economic disparities that persist in Pakistan। ठीक है, ये सॉर्डेड रियलिटी इसके पीछे क्या है, ठीक है, यानी कि एक बहुत ही ऑकवर्ड सी रियलिटी यही है कि ये जो इलिसिट जो ट्रेड हो रही है, ठीक है, गैर कानूनी ट्रेड जो है, ये सोशल इकोनॉमीज जो सोशो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज हैं, ठीक है, उस चीज को जन्म दे रही है और परसिस्ट कर रही है, अभी भी यहाँ पर बरकरार है पाकिस्तान के अंदर। फोर्सिंग द इम्पोवरिश्ड इनटू अ सिचुएशन, इम्पोवरिश्ड होता है गरीब तबका, ठीक है, उसको ये इस सिचुएशन में डाल रही है दैट कंप्रोमाइजेज ऑन देयर हेल्थ एंड डिग्निटी, के उनको अपनी हेल्थ और अपनी डिग्निटी यानी वकार के बारे में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। It is due to this that it is paramount we not only address poverty। ठीक है, paramount होता है बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है, बहुत ज्यादा ये paramount है कि हमें एड्रेस करना होगा पॉवर्टी से, गुर्बत से, बट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन टू विक्टिम्स। लेकिन साथ ही साथ सपोर्ट और रिहेबिलिटेशन भी करना होगा विक्टिम्स के साथ। द केस ऑफ फवाद मुमताज इज नॉट merely a test for our criminal justice system। जो फवाद मुमताज का केस है वो ना सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हमारा एक टेस्ट है, बल्कि इट इज अ वेकअप कॉल, के ये एक जगाने वाली कॉल भी है, अर्जिंग इंट्रोस्पेक्शन, जो इंट्रोस्पेक्शन को जो है वो अर्ज कर रही है, उकसा रही है रिफॉर्म करने के लिए, एंड यूनाइटेड स्टैंड अगेंस्ट, और वो मुत्तहिद हो जाएं किसके खिलाफ, द एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग। जो इस्तेसाल हो रहा है ना, जो ट्रेड हो रही है, तिजारत हो रही है ऑर्गन ट्रैफिकिंग की, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं और इन चीजों को रोका जाए, इनकी रोकथाम की जाए और प्रॉपर जो है स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जाए इसके लिए। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।